हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी समय के बाद ये वीडियो मिल रहा है आपको। कुछ व्यस्तता के कारण आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक लिए हैं इडियम एंड फ्रेजेस। तो आइए देखें कि पहला वर्ड है ए बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मीनिंग होता है फूलों की सेज, और जिसे कहेंगे क्वाइट कंफर्टेबल। क्वाइट कंफर्टेबल जो कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में प्रिस्क्राइब्ड है ये टॉपिक, और वहाँ पूछा जाता है। तो आप इसको लर्न करिए और आप नोटबुक में भी नोट करिए इसको, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। नेक्स्ट वर्ड है ए गुड या ग्रेट डील ऑफ। इसका मीनिंग होता है मच, और हिंदी में इसका अर्थ होता है बहुत। दूसरा वर्ड है ए बर्ड्स आई व्यू। इसको कह सकते हैं ए जनरल सर्वे। जनरल सर्वे का मतलब होता है सरसरी नज़र, यानी सरसरी नज़र में देखना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है स्वर्णिम दिवस या खुशी का दिन या हैप्पी डे। अगला है बोसम फ्रेंड। बोसम फ्रेंड का मतलब होता है फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड या घनिष्ठ मित्र हो सकता है। और ए फेयर वेदर फ्रेंड, इसको कह सकते हैं सुख का साथी या अच्छे समय का साथी या फ्रेंड इन हैप्पी डेज। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स। एक प्रख्यात लेखक कह सकते हैं इसको, है विद्वान कह सकते हैं, और ये लर्नड मैन। अगला है एन एपिल ऑफ वंस आई। इसको कह सकते हैं आंखों का तारा या वेरी डियर, बहुत प्रिय, इसे बोल सकते हैं। अनदर वर्ड है ए मैडन स्पीच। ये होता है फर्स्ट स्पीच, यानी प्रथम भाषण, पहला भाषण किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया। क्योंकि ये ईडियम में जो लिखा होता है वो होता नहीं है, जो नहीं लिखा होता है उसका वो मीनिंग होता है। इसलिए इसको बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ताकि हम एग्जाम में इसे अच्छा कर सकें। अनदर वर्ड है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, यानी कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल या हुल एंड सोल। दूसरा है ए थैंकलेस टास्क। थैंकलेस टास्क का मतलब होता है अलाभदायक काम, कोई ऐसा काम जिससे कोई लाभ ना मिले। और अनदर वर्ड है ए वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है ए फ्यूटाइल सर्च, कोई ऐसा सर्च जिसका कोई रिजल्ट ना मिले, या इसको कह सकते हैं व्यर्थ की खर्चीली व्यर्थतापूर्ण निरर्थक प्रयास, ऐसे कह सकते हैं। अनदर वर्ड है ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिनाई से गुजर बसर करना या डिफिकल्ट वर्क टू डू, कोई ऐसा कार्य जो करने में कठिन हो। फिर है ए व्हाइट एलिफेंट। ए व्हाइट एलिफेंट का मतलब है व्यर्थ की खर्चीली वस्तु, या कह सकते हैं वेरी एक्सपेंसिव थिंग। फिर है ऑल इन ए मैश। ऑल इन ए मैश का मतलब होता है डिसअरेंज्ड। कुछ भी है जो डिसअरेंज्ड है यानी अव्यवस्थित है, वो उसे कह सकते हैं ऑल इन ए मैश। फ्रेंड्स, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। चैनल से जुड़िए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना रिस्पांस जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। अनदर वर्ड है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन। ये सारे वर्ड यहाँ हो सकते हैं, जिसका मतलब है काज ऑफ क्वेरल या काज ऑफ डिस्प्यूट कह सकते हैं, यानी झगड़े की जड़। अनदर है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में या अंतिम समय पे, यानी एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट वर्ड है ए मैन ऑफ स्ट्रा। ए मैन ऑफ स्ट्रा, अब कोई स्ट्रा जैसा आदमी है, भूसे जैसा आदमी है, तो बहुत दुर्बल होगा,
कमज़ोर होगा तो उसे कहेंगे ए वेरी वीक पर्सन। यस। अनदर वर्ड है ए फुलिश पैराडाइज, जिसे कहते हैं मूर्खों का स्वर्ग। तो इमेजिनरी, इसे कहेंगे इमेजिनरी हैप्पीनेस, कुछ ऐसा है जो कल्पित आनंद है, कल्पित भावना है ये। फिर है एट वंस विट्स एंड या एट लास्ट या एट सी। इन सब का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड यानी परेशान। फिर है ए लायन शेयर। लायन शेयर का मतलब होता है भाई लायन है जंगल में तो उसको कोई अगर जानवर किसी की शिकार करता है तो सबसे बड़ा उसका भाग होना चाहिए, तो आप देख लेंगे। तो ए लायन शेयर का मतलब ग्रेटर पोजीशन यानी सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा हिस्सा। अगला वर्ड है ए स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब होता है ए फेयर बैर्गेन यानी निष्कपट व्यवहार कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वायर मील। स्क्वायर मील का मतलब होता है सफिशिएंट मील यानी पर्याप्त भोजन। नेक्स्ट वर्ड है ए हुल एंड कॉर्नर पॉलिसी, जिसे कह सकते हैं अंडर हैंड पॉलिसी। अंडर हैंड पॉलिसी का मतलब होता है कुटिल व्यवहार, ए हुल एंड कॉर्नर पॉलिसी। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ पार्ट्स। ए मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है ए वाइज मैन, जिसे कहेंगे बुद्धिमान। फिर है एसिड टेस्ट, इडियम है ये एसिड टेस्ट, जिसको क्या कहेंगे सीवर एंड फाइनल यानी तीक्ष्ण और निर्णायक। अगला वर्ड है ए ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड का मतलब होता है मंदबुद्धि, मूर्ख व्यक्ति, तो कह सकते हैं आप इसको फुलिश मैन। नेक्स्ट है ए रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन का मतलब होता है अस्थिर व्यक्ति, कोई ऐसा स्थिर व्यक्ति है जो अपने जगह पे स्थिर ना रहे, इसे ये भी कह सकते हैं बेपेंदी का लोटा, कहावत है ये। तो एक बोलेंगे ए फिकल माइंडेड माइंड। अगला वर्ड है ए कूल हेड। कूल हेड का मतलब होता है कोई शांत स्वभाव का आदमी है तो वो काम हेडेड यानी शांत चित्त व्यक्ति है। नेक्स्ट है एट एन आर्म्स लेंथ, जिसे कहेंगे डिस्टेंस यानी दूर। फिर है एट हैंड या एट ए स्टोन थ्रो। स्टोन थ्रो भाई पत्थर फेंकेंगे कितनी दूर जाएगा, थोड़ी ही दूर जाएगा, तो इसका मतलब बहुत निकट यानी वेरी नियर। फिर है ए डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ या ए कैट एंड डॉग लाइफ एक ही बात है, यानी इसे कह सकते हैं कुत्ते और बिल्ली का जीवन। तो कुत्ता बिल्ली आपस में तो झगड़ालू होते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा मिजरेबल लाइफ यानी परेशान। अनदर वर्ड है एट 6 and 7। 6 and 7 का मतलब होता है डिसऑर्डर यानी तितर बितर की अवस्था में, उसे कहेंगे 6 and 7। नेक्स्ट वर्ड है एट डेगर्स डॉन। डेगर्स डॉन का मतलब होता है घोर शत्रुता, दुश्मनी, ओपन एनिमिटी या बिटर एनिमिटी। फिर है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है निकम्मा व्यक्ति यानी मीन, जिसका मतलब वही बदनाम आदमी, कुख्यात आदमी। ए मैन ऑफ स्ट्रीट। मैन ऑफ स्ट्रीट का मतलब होता है ए लो मैन, बहुत ही निम्न श्रेणी का आदमी जो गली में इधर उधर घूमता भटकता रहता है, तो आप उसे क्या संज्ञा देंगे, अरे भाई ये बड़ा बेकार का इंसान है, लो मैन है ये, तो उसे कह सकते हैं कमीन, इस तरीके से। फिर है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान, वही प्रख्यात है, स्कॉलर है। ए मैन ऑफ मार्क। तो मैन ऑफ मार्क का मतलब होता है किसी को, आदमी को मार्क कर लिया जाए, इसका मतलब वो कोई विशेष होगा, तो रिमार्केबल पर्सन यानी उल्लेखनीय व्यक्ति हो गया। ए मैन ऑफ वर्क, कोई आदमी है जो काम का है, तो क्या हो जाएगा ए पर्सन हु कीप्स हिज वर्ड, जो अपने वर्ड्स पे, अपने बातों पे, अपनी जुबान का पक्का आदमी हो, तो उसे कहेंगे ए मैन ऑफ वर्क। फिर है एन आई वाश। एन आई वाश का मतलब क्या है, डू आर से समथिंग टू चीट द पब्लिक, यानी पब्लिक को धोखा देने वाला आदमी, जनता को धोखा देने वाला, तो एन आई वाश कर सकते हैं। फिर है ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है, वो डिफिकल्ट है, उसे कहेंगे ऑल ग्रीक एंड लैटिन। अनदर वर्ड है एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना, है? तो ए पर्सन टू फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट, कोई व्यक्ति है जो अपने खुद के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए
स्वार्थ सिद्ध करता, उसे कह सकते हैं ये क्या नाम, एन एक्स टू ग्राइंड। फिर है ए चिकन हार्टेड फेलो। चिकन हार्टेड का फेलो होता है टिमिड पर्सन, यानी कमजोर हृदय का, कायर कह सकते हैं, और बुजदिल इंसान बोल सकते हैं उसको। अनदर वर्ड है एट ऑल इवेंट्स। एट ऑल इवेंट्स का मतलब प्रत्येक दशा में, यानी इन एवरी कंडीशन। एट ए लो इब, एट ए लो इब का मतलब डाउन अवस्था में, घटती अवस्था में, तो एट डिस्क्रीज स्टेट हो जाएगा। फिर है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है, एबव बोर्ड है। ए क्वीर फिश। क्वीर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, कोई आदमी है जो बड़ा ही विचित्र टाइप का है, अनोखा है, उसे कहेंगे क्वीर फिश। ए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कह सकते हैं वर्ड में छुपा रुस्तम। तो एन अनफॉरसीन कंपटीटर, कोई ऐसा है जिसको क्लास में बच्चे होते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई ऐसा बच्चा जो अच्छा परफॉर्म कर दे जिसके बारे में सोचा ना हो, तो उसे संज्ञा आप यही देंगे ए डार्क हॉर्स की। अनदर वर्ड है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्या कहेंगे, फ्रूगल पर्सन, कोई बहुत ही अल्पवयी है, बहुत कम खर्च करने वाला है, क्लोज फिस्टेड है। और आगे देखते हैं एट स्नाइल पेस। स्नाइल पेस का मतलब है किसी कार्य को धीरे धीरे करना, टू डू थिंग्स स्लोली, धीरे धीरे अवस्था में करना। और एक क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, यानी नैरो स्केप। और हरीज ब्रीथ स्केप, यानी वेरी नैरो स्केप, बहुत बाल बाल बच जाना, वही मीनिंग है। ए जेल बर्ड। ए पर्सन हु हैज़ बीन टू जेल मैनी टाइम्स, जो कई बार जेल को गया हो, उसे कह सकते हैं जेल बर्ड, यानी जेल का वो तो पक्षी हो गया, कई बार जेल जा चुका है, जेल बर्ड। ए चिल टू द हार्ट, उसे कहेंगे डर पैदा करना, यानी अराउज्ड फियर। क्या कहेंगे, अराउज्ड फियर, यस। आगे देखते हैं अगला वर्ड है ए डैम स्क्वाइट। डैम स्क्वाइट का है निराशाजनक परिणाम, जिसे कहेंगे डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। कुछ ऐसा रिजल्ट है जो निराशाजनक है, उसे कहेंगे डैम स्क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड है ए लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र होना, यानी ऑब्जेक्ट टू रेडिकुलस, किसी को हंसी का पात्र बना देना। एट वंस बैक एंड कॉल, क्या हो जाएगा, ये भी है टू बी डोमिनेटेड बाई समवन, जो किसी के द्वारा डोमिनेट किया जाए, हंसी का पात्र बनाया जाए, तो एट वंस बैक एंड कॉल। नेक्स्ट वर्ड है ऑल एंड सेंटर। ऑल एंड सेंटर का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपवाद के, तो क्या हो जाएगा, ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी सभी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपवाद के। ए स्लिप ऑफ पेन, यानी एन अनकॉन्शियस मिस्टेक इन राइटिंग, लिखने में अनजाने भूल हो जाए, उसे क्या कहेंगे, स्लिप ऑफ पेन, यानी पेन रपट गया और ये गलती हो गई। फिर क्या है ए स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है एन अनकॉन्शियस मिस्टेक इन स्पीच, यानी बोलने में कोई भूल हो जाए अनजाने में, तो उसे कहेंगे स्लिप ऑफ टंग। एन ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट का मतलब वही खुला रहस्य, ऑलरेडी नोन, जो कुछ पहले से पता है, ओपन सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट में फिगर ऑफ स्पीच कौन है, लिटरेरी डिवाइस कौन है, ये हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, देखना, और ये कमेंट में हमें लिख के बताइए कि ओपन सीक्रेट में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। इंटर के बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है ए बर्ड ऑफ प्रे, यानी ए बर्ड दैट लिव्स बाय किलिंग अदर बर्ड्स। क्या हो जाएगा, अन्य भक्षी पक्षी, ए बर्ड्स प्रे, किसी बर्ड का शिकार बनना। फिर है ए हाउस होल्ड वर्ड्स, यानी फेमिलियर, परिचित है, हाउस होल्ड वर्ड है। एट ए स्ट्रीट कॉन्स्टेंटली, यानी लगातार में। एट द आउटसेट। एट द आउटसेट का मतलब इन द बिगिनिंग, यानी आरंभ में। एट द आउटसेट यानी आरंभ में। और ए बर्ड ऑफ पैसेज, कुछ भी है, ए बर्ड ऑफ पैसेज, तो ए पर्सन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसे कहेंगे ए बर्ड ऑफ पैसेज, यानी यायावर होना या खाना बदोश जिंदगी जीना, ये कह सकते हैं।
फिर है ए स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है निष्क्रिय साझेदार, इनएक्टिव पार्टनर, जिसे कहेंगे ऐसा कोई सहयोगी है जो साथ में काम ना करता हो। ए 9 days वंडर। नेक्स्ट है ए 9 days वंडर, यानी एनीथिंग दैट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी वही बात है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कम समय में कम समय जो रुचि का हो, तो 9 days वंडर। फिर है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार। फिर है ए रॉयल रोड। रॉयल रोड का मतलब होता है एन इजी वे, कोई सरल मार्ग है उसे कह सकते हैं रॉयल रोड। फिर है अंगेस्ट ए रेनी डे। अंगेस्ट ए रेनी डे का मतलब है इन इमरजेंसी यानी मुसीबत में होना। नेक्स्ट वर्ड है एट वंस फिंगर्स इंट, यानी टू नो वेल, अच्छी तरीके से जानना। टू बुल इन ए चाइना शॉप, बुल इन ए चाइना शॉप यानी हेडलेस डिस्ट्रॉयर, कुछ ऐसा है जो विध्वंसकारी व्यक्ति, उसे कह सकते हैं बुल इन चाइना शॉप। ए स्नेक इन द ग्रास, इसे कह सकते हैं आस्तीन का सांप, हिडन एनिमी यानी अज्ञात शत्रु। और है ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी वेरी फेवरेबल चांस, स्वर्णिम अवसर कह सकते हैं। फिर है ए मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ आयरन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय वाला आदमी, यानी दृढ़ इच्छा रखने वाला, स्ट्रांग मैन। और ए व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब होता है क्लियर फॉल्सहुड, बिल्कुल सफेद झूठ बोलने वाला। ए ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है एन अनबिलीवेबल पर्सन। अनबिलीवेबल पर्सन जो अविश्वसनीय व्यक्ति है उसे कहेंगे ब्रोकन रीड। फिर है ए कैट्स पाव। कैट्स पाव का मतलब होता है टू यूज ए पर्सन एज ए टूल, किसी व्यक्ति को टूल के रूप में यानी यंत्र के रूप में यूज करना। कहने का मतलब अपनी बंदूक से दूसरे का निशाना बनाना या किसी के कंधे पर बंदूक दागना। नेक्स्ट वर्ड है आइए नेक्स्ट वर्ड है टू यश। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फ्रेंड्स, टू रिडरेक्ट टू द बुल। रिडरेक्ट टू द बुल यानी समथिंग दैट इरिटेट, कुछ इरिटेट करने वाला, उत्तेजित करने वाला, उसे कहेंगे ए टाइगर कॉर्नर। टाइगर कॉर्नर का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति, डिफिकल्ट सिचुएशन। अनदर वर्ड है फ्रेंड्स ए स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति का अंतिम कार्य या अंतिम स्पीच, द लास्ट स्पीच ऑफ ए वर्क और ए पर्सन दैट कॉल्ड स्वान सॉन्ग। अनदर वर्ड है ए फीदर इन वंस कैप, यानी फीदर इन वंस कैप कोई अचीवमेंट हासिल करना, एन अचीवमेंट ऑफ विच वन कैन बी, कोई गर्व करने से उपलब्धि प्राप्त करना, उसे कहते हैं फीदर इन वंस कैप। नेक्स्ट वर्ड है ए हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है सीरियस मिस्टेक, कोई गंभीर गलती कर देना। अनदर वर्ड है ए चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मीनिंग होता है इजी वर्क या सरल कार्य कोई। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में घी डालना, टू मेक मैटर वर्स इन साइट। ए गाला डे। गाला डे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। गाला डे का मतलब हैप्पी डे यानी खुशी का दिन, गाला डे। फिर है ए यूटोपियन स्कीम, यानी एन इमेजिनरी स्कीम, काल्पनिक योजना। अनदर वर्ड है ए ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप इन द ओशन का मतलब अल्प मात्रा में, ऊँट के मुंह में जीरा कह सकते हैं, एन इनसिग्निफिकेंट थिंग। फिर है ए पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर का मतलब है एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट है, कुशल है किसी काम में, उसे कह सकते हैं पास्ट मास्टर। अनदर वर्ड है एन ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब होता है एन एग्जाम्पल टू ऑल, यानी सबके लिए मिसाल बन जाना, उसे कहेंगे ओपन बुक। आल ग्रीक। आल ग्रीक का मतलब होता है इन कंप्रहेंसिबल, यानी बिल्कुल साफ सुथरा, स्पष्ट। ए डेड लेटर। ए डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब होता है ए लॉ नो लॉन्गर इन वैल्यू, यानी अप्रचलित कानून, कोई ऐसा कानून जो अप्रचलन में हो। फिर कहेंगे ए ब्लू मून। एक वर्ड है ब्लू मून। ब्लू मून का मतलब होता है बिल्कुल कभी कभार दिखाई देना, रेयरली हो सकता है। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है वेरी नीटली या अरेंज्ड, बड़े सुव्यवस्थित ढंग से कह सकते हैं। और ये स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है गैर महत्वपूर्ण, यानी अनइम्पोर्टेंट।
और है ए डीफ ईयर। डीफ ईयर का मतलब है अवज्ञा या आज्ञा ना मानना, यानी रिफ्यूज टू ओबे करते। फिर है ए क्राई इन वाइल्डरनेस। क्राई इन वाइल्डरनेस का मतलब होता है क्राई इन वैन, यानी व्यर्थ में रोना धोना। अनदर वर्ड है फ्रेंड्स ए रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है डेज ऑफ एडवर्सिटी, यानी विपत्ति के दिन, कह सकते हैं इसको विपत्ति के दिन। और ए पील ऑफ लेदर। पील ऑफ लेदर का मतलब होता है लगातार तेज हंसी के ठहाके लगाते रहना, यानी कॉन्टिन्यूस एंड लाउड लेदर। एट द टॉप ऑफ। टॉप ऑफ का मतलब होता है लाउडली, लाउडली का मतलब जोर से। ए लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब झूठा बहाना बनाना। अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं इसको है। फिर है ए थैंकलेस जॉब। थैंकलेस जॉब का मतलब होता है विदाउट एनी क्रेडिट, यानी बिना किसी श्रेय के। फिर है ए फीदर ऑफ वंस का, यानी सम्मान देना। और एक गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब मिडिल वे, यानी मध्यम मार्ग पकड़ना। और हरकुलिन टास्क। हरकुलिन टास्क का मतलब होता है साहसिक कार्य या डेयरिंग डेड। अनदर वर्ड है ए ऑनेस्टनेस्ट, यानी काज ऑफ ट्रबल, यानी परेशानी का सबब बनना, कारण बनना। फिर है ए टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब दल बदलू, जो व्यक्ति इधर से उधर चला जाए, अपने प्रिंसिपल सिद्धांतों पर जो अडिग ना रहे, तो वन हु डिजर्ट हिज प्रिंसिपल, जो अपने सिद्धांत को छोड़ दे, उसे कह सकते हैं टर्न कोट। ए पिच्ड बैटिल, यानी ए फायरिश बैटिल, हिंसक खूंखार युद्ध हो जाना, उसे कहते हैं पिच्ड बैटिल। और ए वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मतलब है ए ट्रबलसम थिंग, कोई ऐसी थिंग है जो परेशान करने वाली है, उसे कहते हैं ट्रबलसम थिंग। तो फ्रेंड्स ये वन वर्ड सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें लर्न करिए, कॉपी पे नोट करिए आप, वीडियो पूरा देखिए अंत तक। और मैं दिलीप सर, लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर, और मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में ईडीएम से ही आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट।